हूँ अपनी फिक्र से मैवे तहय्युर, है क्या शय जिसको कहते हैं तफक्कुर। वो कैसी फिक्र है जो शर्ते राह है, वो क्यों के तात और गाह वो गुनाह है। अल्लामा इकबाल सवाल पूछ रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी फिक्र से हैरत ज़दा हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसे तफक्कुर कहते हैं। फिर दूसरे शेर में कहते हैं, हमारे लिए कौन सी फिक्र तय करने के लिए शर्त अव्वल है। ये भी बताएं कि ये फिक्र भी इबादत या सवाब होती है कभी, और कभी गुनाह क्यों होती है। किसी शय पर किसी खास मकसद के तहत गौर करना फिक्र है, और इस फिक्र के नतीजे में जो कैफियत आती है वो तफक्कुर है। दरून सीनाए आदम है क्या नूर, है क्या ये गैब है जिसका हुजूर। मैं उसको नूर देखूं नार देखूं, मैं उसको साबित सैयार देखूं। कभी नार उसकी बुरहानो दलील एक, कभी नूर उसका जाने जिब्राइल एक। वो नूर जां फरोज़ो सीनाए ताब एक, नहीं उसकी जिया का आफताब एक। आदम के सीने में ये कैसा नूर है, ये कैसा नूर है कि हर पोशीदा चीज़ भी उसकी नज़रों में ज़ाहिर हो जाती है। इसकी वजह यह है कि सीना आदम का ये जो नूर है ये खुद ही का नूर है। यह नूर अपनी असल के एतबार से अनाए मुतलक है, जो गैब और ज़ाहिर दोनों आलिमों की खबर रखता है। सीना आदम के अंदर खुदी का नूर भी तो इसी का परतो है, इसलिए यह भी गैब व ज़ाहिर को जानता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आदम ने अपनी खुदी को दुनियावी आलाइशों से बेकार करके रख दिया है। फिर दूसरे शेर में, मैंने उसे हरकत करता हुआ और साकिन देखा है, मैंने इसे नूर यानी इश्क या विजदान की सूरत में भी देखा है, इसे नार अकल या तदबीर की सूरत में भी मैंने इसकी शान जमाली का मुशाहिदा भी किया है और शान जलाली भी देखी है। और तीसरा शेर, कभी उसकी नार दलील और मोहब्बत से है और कभी उसका नूर जिब्राइल फरिश्ते की जान है। चौथा शेर, ये कैसा नूर है, ये नूर ऐसा है कि आदमी की जान को रोशन करता है और सीने में हरारत इश्क पैदा करता है। सूरज उसकी एक शुआ की कीमत के बराबर नहीं है। वो खाके आलूद मोहताज मकाने, वो बंद रोज़ व शब में बेज़मा है। नफ्से ने शुमार उसके ज़मा का, कोई जो यांदा या बिंदा ना ऐसा। थका मांदा कभी साहिल पे बैठे, कभी जाम उसका दरिया को समेटे। वही दरिया वही है चौबे मूसा, कि जिससे सीने दरिया को चीरा। गज़ाल ऐसा चरे जो आसमां से, पिए पानी जो जुए कहकशां से। मुकाम उसका ज़मीन व आसमां है, खराम उसका मियाने का रवां है। उसी के हैं जहाने जुल्मतो नूर, सदाए सूर मर्गो जन्नतो हूर। नमूदे आदम व इब्लीस उससे, कशूदे आदम व इब्लीस उससे। निगाह बेसबर है जलवे से उसके, करे यज़दा फरेबी उसके जलवे। वो देखे अपनी खलवत एक नज़र से, वो देखे अपनी जलवत एक नज़र से।
ये नूर खुदी मिट्टी से आलूदा है, लेकिन इसका मकान कोई नहीं। यह नूर खुदी दिन और रात के बंधनों में जकड़ा हुआ है, लेकिन ज़माने की कैद से आज़ाद है। नूर खुदी इंसानी जिस्म में कैद होने के बावजूद ज़मा व मकान की कैद से आज़ाद है। उस दूसरे शेर में है, उसकी ज़िंदगी या ज़माने की गिनती उसके सांसों के शुमार पर नहीं। इस किस्म का जो आइंदा और पाबंदा और कोई नहीं है। कभी वो थका हुआ होता है और साहिल उसका मकाम है, और कभी बेकरां समंदर उसके प्याले में होता है। यही दरिया है और यही नूर खुदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है। वो असा जिसे दरिया के पानी पे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था तो दरिया का पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और दरमियान में गुज़रगाह बन गई थी। वो एक ऐसा हिरन है कि उसकी चरागाह आसमां की वसत है। वो कहकशां की नहर से पानी पीता है। उसका मैदान अमल सितारों से भी आगे है। ज़मीन और आसमान उसके मकामात हैं। वो कारवां के दरमियान होने के बावजूद कारवां से अलग है। वो एक मुनफरिद हैसियत का मालिक है। उसके आवाल में से नूर जुल्मात का जहां, सूर की आवाज़, मौत, जन्नत और हूरें हैं। इब्लीस और आदम की नमूद उसी से है। इब्लीस और आदम और कुशूद भी उसी से है। इस कायनात में पाए जाने वाली तमाम शय, अच्छी और बुरी, सब उसी के नूर की वजह से अपने आमाल में मसरूफ़ हैं। निगाह उसके जलवे की ताब देखने के लिए हर वक्त बेकरार रहती है। उसकी तजल्लियाँ खुदाओं की निगाहों को भी पसंद है। वो नूर खुदी एक आग से अपनी खलवत का मुशाहिदा करता है और दूसरी आग से अपनी जलवत बज़म आराई का तमाशा करता है। अगर एक बंद रखे ये गुनाह है, अगर दोनों से देखे शर्ते राह है। बनाए एक समंदर अपनी जू से, गौहर बन अपनी गहराई में बैठे। वो हरदम सूरत अपनी और कर ले, बने गव्वास खुद को फिर पकड़ ले। नहीं सोच उसके हंगामों में इसला, सदा बहरी है उसमें रंग अंधा। ज़माना उसके शीशे में नेहा है, मगर तदरीज से हम पर आया है। अगर वो एक आँख बंद कर लेता है तो यह गुनाह है। अगर वो दोनों आँखों से देखता है तो ये राह सुलूक की शर्त है। मुकाम सुलूक तक पहुँचने के लिए सालिक को अपनी ज़ात और अपनी ज़ात से बाहर का मुशाहिदा भी करना पड़ता है। अपनी ज़ात के मुशाहिदे को सूफिया ने सैरुन नफ्सी और अपनी ज़ात से बाहर तमाशे को सहर आफाकी का नाम दिया है। नूर खुदी के हुसूल के लिए दोनों की सैर शर्त अव्वलीन है। उस वक्त वो यानी खुदी एक नई सूरत में ढल जाती है। वो गौता खौर बनकर गौता लगाती है और ख़ुद को दोबारा पा लेती है। खुदी अना है लेकिन मुकीद है। खुदा भी अना है लेकिन अनाए मुतलिक है। जब अनाए मुतलिक अनाए मुकीद में आती है तो अनाए मुकीद को अपनी सिफ़ात से जलवागर कर देती है और यहाँ सिफ़ात खुदा मुख्तलिफ मादी अशिया के साथ तायुन में आ जाती हैं। इस नूर खुदी के अंदर बेशुमार शोर और हंगामे हैं। उसके अंदर आँख और कान के बग़ैर रंग आवर आवाज़ है। अनाए मुतलिक यानी फ़ना जब अनाए मुकीद खुदी में तायुन करती है तो खुदा का ज़हूर होता है और इससे कायनात में रौनक कायम होती है।
लेकिन इस तमाम रौनक में अनाए मुतलक खामोश रहती है। उसके शीशे में ज़माना है, लेकिन हम पर दर्जा बदर्जा जाहिर होता है। हयात यानी ज़िंदगी खुदी के शीशे में जलवागर होकर आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होती है। हयात उससे कुमन एक डालती है, बुलंदो पस को फिर घेरती है। उसी से खुद को कैद अपनी में लाए, गले को मासवा के भी दबाए। दो आलम होगा आखिर सैद उसका, शिकार उसकी कुमंद खुशनुमा का। दो आलम की ले गर यूं हुक्मरानी, तमाम आफाक फानी तू न फानी। बयाबान तलब में हो सुबुक रद, जो है तुझ में कर उस पर तू तगो दो। तू गर है ज़ैर खुद को ले ज़बर हो, खुदा चाहिए बखुद नज़दीक तर हो। खुदी तूने मुसख्खर की जो तन्हा, तुझे आसान हो तस्खीर दुनिया। अल्लामा इकबाल के नज़दीक फ़िक्र जिसके मुतालिक सवाल किया गया है, खुदी की एक शक्ल है, और चूँकि खुदी अनाए मुक़ीद, खुदा अनाए मुतलक का परतो सिफ़ात से है, इसलिए नूर से ताबीर किया गया है। और इसी नूर की तशरीह इस बंद में है। ज़िंदगी कायनात को खुदी की बदौलत मुसख्खर करती है। ज़िंदगी इस नूर खुदी से कुमन फेंकती है, और इस तरह वो हर पस्त व बुलंद शय की शिकारी बन सकती है। ज़िंदगी इस खुदी के बाइस अपनी ही कैद में आ जाती है, और अपने सिवा या खुदा के सिवा हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब दोनों जहां उसका शिकार हो जाते हैं और उसकी चमकदार कुमन के फंदे में आ जाते हैं। यहाँ दोनों जहानों से मुराद नफ्स और आफाक के जहां है। अगर तू इन दोनों जहानों को ज़ैर कर लेगा तो सारी कायनात मर जाएगी, तू नहीं मरेगा। इन दोनों जहानों को ज़ेर करने की ख्वाहिश के बयान में सुस्ती से कदम ना रख, पहले इस जहां पे कब्ज़ा कर जो तेरे अपने अंदर है, अपनी पहचान कर। अगर तू कमज़ोर और बेज़ोर है तो ख़ुद पर काबू पाकर अपनी मार्फत हासिल करके ताकतवर बन जा। और अगर तू खुदा का क़ुर्ब चाहता है तो पहले अपनी पहचान कर। खुदी की मार्फत खुदा की मार्फत है। और आखिरी शेर में कहते हैं, अगर तू अपनी ज़ात की तस्खीर करने में कामिल हो जाएगा तो तेरे लिए आफाक की फ़तह भी आसान हो जाएगी। मुबारक दिन है जब ले इस जहां को तू चीरे सीने नौ आसमां को, कमर आगे तेरे सजदा गुजारे, कुमंदे मौज दूध उस पर तू डाले। तू आज़ाद इस पुराने देर में हो, मुराद अपनी पे ढाले तू बुतों को। उठा लेना जहाने चार सू को, मुकामे नूरो सूतो रंगो बू को। फजू को कम कम उसको पेश करना, मुराद अपनी पे उसको यूं बदलना। दिल उसके रंजो राहत पर ना रखना, तिलिस्मे अफलाक का नाबूद करना। मिसाले तीरे दिल अंदर उतरना और उसके जो से गंदुम को बदलना। शिकवाए खुसरवी ये है, यही है, ये वो शाही के जुड़वाएं दीन की है। वो दिन मुबारक होगा जब तू इस जहान आफाक की तस्खीर करेगा और तू 9 आसमानों के सीने को चीर लगा देगा। तू आसमानों की सरहदों को पार करके अर्श व कुर्सी तक रसाई हासिल कर लेगा। 9 आसमानों में 7 आसमान के अलावा गालबन
अर्श कुर्सी भी शामिल है। वो दिन कितना मुबारक होगा जब चांद तेरे सामने अपनी पेशानी झुका देगा और तू उस धुएं की कमन डालकर उसे आसानी से तस्खीर करेगा। फिर तीसरे उसमें है, मुबारक हो वो दिन जब तू इस पुराने जहां यानी कदीम ख्यालात के चुंगल से आज़ाद होगा और 9 बुतों यानी कायनात के निज़ाम को अपने मर्जी के मुताबिक तराशेगा। जब वो मुबारक दिन आए तो इस 4 सिमतों वाले जहां को कब्ज़ा कर लेना और फिर इस जहां को ज़्यादा को कम और कम को ज़्यादा करना पड़े तो अपनी मर्जी के मुताबिक इस जहां को ढाल देना। इस जहां के दुख और सुख से दिल ना लगा, बल्कि इस 9 आसमानों के जादू को तोड़ डाल, उनकी सरहदों से आके निकल जा। जिस तरह दिल जिसे मैं छेद कर देता है, इसी तरह इस जहां के ज़मीर में भी छेद कर देना और अपनी गंदम यानी अच्छे माल को उसके जो कम कीमत वाले माल के बदले में ना दे देना। और आखिरी शेर में यह है, हकीकी बादशाहत और अज़मत और शान तो यही है वो मुल्क है जो दीन के साथ जुड़वा है। मुल्क फ़ना की बादशाहत फजूल है, मुल्क बका की बादशाहत ही हकीकत है।